नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर यहां पिथौरागढ़ में विभिन्न संगठनों ने निंदा करते हुए केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। इस मामले में पूर्व सैनिक संगठन ने एक बैठक कर इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि फिलिस्तीन मामले में देश में प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हिंदुओं इस हालत पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं दिख रहा। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 1971 जैसे हालात दोबारा बनते हैं तो कार्यरत सैनिकों के साथ पूर्व सैनिक भी आगे आने को तैयार हैं। इधर नगर के युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों सोनम पांडे, पवन नाथ, सागर बिष्ट, विनय पांडे सहित अन्य युवा शामिल थे। आज हमें लगता है कि इस आधुनिक युग में आने के बाद भी आज भी नरसंहार की जो बातें हम लोग देख रहे हैं, इस बहुत पीड़ादायक की स्थिति है। और वही हमें लगता है कि आज हमारे जो हम लोग सुनते आ रहे थे फौज में कि 71 की जो सिचुएशन थी, आज हमें फिर दोबारा यहाँ पे बांग्लादेश में ये देखने को मिल रही है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें जरूर राजनीतिक हस्तक्षेप हो, कूटनीति की इसमें बातें हों, क्योंकि आगे भेजा जाए। और साथ ही साथ हम पूर्व सैनिक भी इसके लिए, इस युद्ध के लिए दोबारा हम लोग इस देश के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज कुंडार में आज गुरुवार को तंबाकू व उसके दुष्प्रभाव विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा वंदना चड्ढा ने प्रथम स्थान, खुशबू धामी ने द्वितीय तथा पवन नगरकोटी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कुमार द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा उपस्थित लोगों को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ ही नशे से दूर रहने को कहा। इस अवसर पर डॉक्टर ऋषिकेश जोशी, स्वास्थ्य कर्मी जीवन चंद्र तिवारी, चंद्रा चौहान, प्रवक्ता प्रकाश सिंह रावल, मोहन चंद ठाकुर, भानदेव भट्ट, राधा पांगती, दान सिंह बोरा, संतोष चंद, मनोज पांडे आदि उपस्थित थे। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में आज जिला चयन समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी नदन कुमार की उपस्थिति में संपन्न हो गई। बैठक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दीनदयाल होमस्टे, ट्रैकिंग ट्रैक्शन के 37 आवेदनों को स्वीकृति चयन समिति द्वारा प्रदान की गई। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य द्वारा आवेदनों को समिति के सम्मुख रखा गया, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के वाहन मद के तहत आए 1 दर्जन आवेदनों में 10 को स्वीकृति तथा 2 आवेदक अनुपस्थित रहे। गैर वाहन मद में आए 8 आवेदनों में से 7 बैठक में स्वीकृत किए और 1 आवेदक अनुपस्थित रहा। दीनदयाल आवास होम स्टे योजना के तहत सभी 16 आवेदनों को समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी। ट्रैकिंग ट्रैक्शन होम स्टे के 4 आवेदन स्वीकृत किए गए। बैठक में एलडीएम लीड बैंक एनआर चौहान, नाबार्ड के जिला प्रबंधक रमेश सिंह कन्याल व अन्य अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट तहसील के डमडे गांव की रहने वाली मेधावी छात्रा कल्पना के आईआईटी मुंबई में डॉक्टर्स फेलोशिप के लिए चयनित होने पर गांव क्षेत्र में खुशी की लहर है। बचपन से मेधावी रही कल्पना ने इंटर तक की शिक्षा जीजीआईसी ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने पंतनगर से बीटेक, पौड़ी से एमटेक की डिग्री प्राप्त की। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद अब कल्पना का चयन आईआईटी मुंबई से डॉक्टर्स फेलोशिप के लिए हुआ है। वर्तमान में कुमौर गांव में रहने वाली कल्पना पूर्व वित्त अधिकारी, वर्तमान में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी ललिता प्रसाद की पुत्री हैं। उनकी उपलब्धि पर सोसाइटी के अध्यक्ष डीएन भट्ट, डीएस भंडारिये, गोविंद उपाध्याय सहित तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हल के मुख्य पुराने बाजार में स्थित एकमात्र उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा को डीडीहाट विकास खंड में शिफ्ट होने की भनक लगने से महिलाओं सहित स्थानीय लोग खासे आक्रोशित हैं।
आज गुरुवार को आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने किसी भी हाल में बैंक शिफ्ट नहीं होने देने की बात कही। बैंक के बाहर महिलाएं एकत्र हुई और 3 घंटे बैंक के बाहर धरना दिया। इस दौरान धरने में महिलाओं के साथ बुजुर्ग 80 वर्ष के व्यापारी दान सिंह बिष्ट, राज्य आंदोलनकारी 75 साल के गोविंद लाल वर्मा और राज्य आंदोलनकारी 73 साल के राम सिंह जंगपांगी भी बैठे थे। साथ ही बसंती देवी, राखी देवी ब्रिजवाल, नीता पपने, बिमला पंचपाल, नीमा पाठक, गोविंदी बिष्ट, ज्योति पाठक सहित कई महिलाएं शामिल थी। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बारिश के कारण कई मार्गों में मलबा आने से यातायात अवरुद्ध रहा, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ा। गुरुवार को जिले में 23 मार्ग बंद थे। धारचूला के एलागाड़ के निकट मार्ग में मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। बेरीनाग अल्मोड़ा मोटर मार्ग में मलबा आने से इस मार्ग से आवाजाही करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण जिले के नदी नाले भी उफान पर हैं। काली नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच चुका है। सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इधर पिथौरागढ़ तनकपुर आल वेदर रोड में मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। मलबा हटने के बाद यातायात सुचारू हो पाया। पिथौरागढ़ व चंपावत जनपद के विभिन्न मार्गों में मलबा आने से फंसे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक युवती से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने उसके घर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते माह 27 जुलाई को एक व्यक्ति ने थाना थल में तहरीर दी थी कि अनिल कुमार उर्फ अनिया अन्नू निवासी ग्राम डोनू थाना थल द्वारा उसकी पुत्री के साथ डोनू ग्राम के जंगल में जबरन दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। तहरीर के आधार पर आरोपी अनिल कुमार के विरुद्ध थाना थल में मामले से संबंधित धाराओं में अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना महिला उप निरीक्षक प्रियंका मौनी द्वारा संपादित की जा रही है। एसपी रेखा यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी व्यक्ति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को निर्देशित किया गया, जिस पर सीओ परवेज अली के पर्यवेक्षण में विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में जानकारी जुटाते हुए मुकदमे में नामजद आरोपी अनिल कुमार उर्फ अनिया उम्र 20 वर्ष को आज उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस टीम में प्रियंका मौनी, अपर उप निरीक्षक मोहन सिंह रावत, हेड कांस्टेबल जगदीश फरत्याल व सुरेश चंद्र शामिल थे। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।